हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। आज हम लेके आए हैं पर्वत और पठार के बारे में और पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। बहुत ही कम और सिलेक्टेड शब्दों में आपको ये चैप्टर समझाने का प्रयास करेंगे कम समय में, क्योंकि समय सिर्फ आपको इतने समय देना है, आपको रिवाइज़ करना है, इस तौर पे आपको इस वीडियो को देखना है। और सिलेक्टेड पॉइंट की बात करेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले आज हम लेके आए हैं आपके लिए पर्वत और पठार के बारे में। देखिए कुछ इस टाइप का आपने डायग्राम देखा होगा पर्वत और पठार के बारे में, ठीक है। और आपने कहा पर्वत उठे हुए हैं, पठार नीचे है, फिर पर्वत उठे हुए हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमने बहुत ही सिलेक्टेड पॉइंट की बात की है। उन सिलेक्टेड पॉइंट को ही आपको सिर्फ एक बार देखना है, आसानी से आपको याद हो जाएगा क्योंकि आपको रिवीजन करना है। पठारों का शीर्ष समतल होता है। कैसा होता है? पठारों का जो शीर्ष होता है वो कैसा होता है? समतल होता है। देखिए पठार कैसे हमारे ये हैं, इनका शीर्ष कैसा है, इनका जो सिर कैसा है वो समतल होता है, जबकि पर्वत तो कैसे होता है? नुकीले। आपने देखिए डायग्राम में देखा ऊपर। और पठार ऊबड़ खाबड़ भी होते हैं, ठीक है। जो पठार होते हैं उनका समतल होते हैं, ऊबड़ खाबड़ भी होते हैं, लेकिन जो पर्वत होते हैं वो कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं। अब क्या है नेक्स्ट पॉइंट देखिए ज़रा। धरती के 33% हिस्से में पठार पाए जाते हैं। कितने? 33% हिस्से में पठार पाए जाते हैं, जबकि 600 से 900 मीटर तक होती है। धरती के 33% पठार पाए जाते हैं, जबकि उनकी ऊंचाई कितनी होती है? 600 से 900 मीटर तक होती है। अब नेक्स्ट है हमारा दक्कन का पठार। देखिए यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको बहुत अच्छे से आपको एक बार समझना है और बहुत ही आपको आसानी से आ जाएगा समझ में। देखिए ये पठार सतपुड़ा, महादेव, मैकाल श्रृंखलाओं से लेकर नीलगिरी पर्वत के बीच स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 300 से 900 के बीच, ठीक है। इनकी ऊंचाई कितनी होती है? 300 से 900 मीटर के बीच होती है। इनको 3 भागों में बांटा गया है। इनको 3 भागों में बांटा गया। देखिए कौन कौन से 3 भागों में बांटा गया, ज़रा देखिए इसको। महाराष्ट्र का पठार, आंध्र प्रदेश का पठार जिसे हम आंध्र प्लेटो कहते हैं, और कर्नाटक का पठार, ठीक है। देखिए आंध्र पठार जो या आंध्र प्लेटो, देखिए एक ये नाम जो होता है ना, ये एक्स्ट्रा वाला, इसको जरूर ध्यान रखना है आपको, क्योंकि कभी कभी परीक्षाओं में ये नाम पूछ लेते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है, तो हम लोग गलत कराते हैं, ठीक है। तो आपको जो उसके ऑब्लिक में जो नाम होते हैं उसको ज़रूर आपको अच्छे से आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश के बारे में तेलंगाना का पठार और लावा का पठार, इसमें भी देखिए 2 पॉइंट दे रखे हैं, तेलंगाना का पठार और लावा का पठार। और यहाँ से देखिए रॉयल सीमा का पठार और आर्कियन चट्टानों का प्रधानता, ठीक है। ये जो पॉइंट्स हैं इनको जरूर आपको ध्यान रखना अलग से, इसी में से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। और देखिए अब यहाँ बात करते हैं हम लोग कर्नाटक का पठार की बात करेंगे। कर्नाटक का पठार धात्विक खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? ये धात्विक खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। एक बात हमें तो ध्यान रखना है, यहाँ पे हम लोग पॉइंट टू पॉइंट की बातें करेंगे। सिलेक्टेड पॉइंट जो आपके परीक्षाओं में ही पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, उन्हीं को ही हमने यहाँ से लिया गया है। प्लीज़ चैनल को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धात्विक खनिजों के लिए प्रसिद्ध है, मैसूर का पठार कहा जाता है, ठीक है। आर्कियन चट्टानों की प्रमुखता है। इस पठार में काली मिट्टी, कपास मिट्टी, रेगुलर मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती हैं। इस पठार का निर्माण ज्वालामुखी लावा से हुआ है। ये पॉइंट आपको बहुत ध्यान रखना है। कर्नाटक पठार में इस पठार का निर्माण कहाँ से हुआ था? ज्वालामुखी लावा से हुआ था। ये सिलेक्टेड पॉइंट हैं जो आपको अंडरलाइन करके हम और दिखा रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कठियावाड़ का पठार की बात करते हैं। यहाँ पे कठियावाड़ के पठार में क्या है, जरा देखिए। गुजरात राज्य में प्रायद्वीप क्षेत्र में पश्चिमी भारत में ये स्थित हैं। ये काली मिट्टी के प्रचुरता है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा है। ये कपास की खेती अधिक होती है। यहाँ पे क्या होता है? कपास की खेती सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है हमारा छोटे नागपुर का पठार। छोटे नागपुर भारत का स्थित एक पठार है, ठीक है। ये बात आपको पहले ध्यान रखनी है। फिर ध्यान रखना है आपको इसका ज़्यादातर हिस्सा झारखंड, उड़ीसा, बिहार और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। ये ध्यान रखना आपको, कहाँ कहाँ फैला हुआ है। इसका ज़्यादा हिस्सा झारखंड में, उड़ीसा में, बिहार में और छत्तीसगढ़ में। एंड नेक्स्ट इसके पॉइंट्स हैं हमारे, इसमें से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हमने यहाँ से काफ़ी सारे पॉइंट ले रखे हैं इसके। इसको बस एक बार आपको देखना है और आसानी से आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है इसका जो निर्माण है पूर्व कैम्ब्रियन युगीन चट्टानों से हुआ था, ठीक है।
पूर्व, ध्यान रखना आपको, इसका पूर्व कैम्ब्रियन युगीन चट्टानों से हुआ था। इसे भारत का रूह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे भारत का रूह कहा जाता है। छोटे नागपुर पठार की बात चल रही है, ध्यान से समझिएगा, इसमें से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ से हमने बहुत सारे प्रश्नों को लिया है। ठीक है, इसका मुख्य ऊंचाई चोटी पार्श्वनाथ है। इसी पठार पर जैन का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा? दिलवाड़ा भी इसी पे है। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा आपने दिए होंगे परीक्षा में। तो जो बात करते हैं पठार की, तो जो दिलवाड़ा मंदिर भी है जैन का प्रसिद्ध मंदिर, वो भी यहीं से लिया गया है। इसी पठार में स्वर्णरेखा नदी निकलती है। ठीक है, इसी पठार में क्या निकलती है? स्वर्णरेखा नदी निकलती है। ठीक है, और लास्ट है इसका संसाधनों की प्रचुरता इसी पठार में है। ठीक है, इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पठार है, सबसे ज़्यादा वर्कआउट इसमें हो रहा है। इनके सब पॉइंट्स को एक बार फिर से एक बार देख लीजिए कौन कौन से थे। कि छोटे नागपुर पता है स्थित है, एक पठार है। ज़्यादातर हिस्सा झारखंड, उड़ीसा, बिहार और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। इसका निर्माण पूर्व कैम्ब्रियन युग चट्टानों से हुआ है। इसे भारत का रूह कहा जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी पार्श्वनाथ है। इसी पठार में जैनों का प्रसिद्ध मंदिर दिलवाड़ा भी है। इसी पठार में स्वर्णरेखा नदी निकलती है। संसाधनों की प्रचुरता भी इसी पठार पर है। ठीक है, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हमने यहाँ पे देखिए मैप भी दे रखा है, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना आए और इसको आसानी से देख सकते हैं आप। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारा मालवा का पठार। ठीक है, मालवा का पठार में हमारा क्या दे रखा है? इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है। मुख्यतः इसका निर्माण ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से हुआ है। ठीक है, किससे? ग्रेनाइट से और नीच चट्टानों से हुआ है। मालवा पठार की बात चल रही है यहाँ पर। इसके पूरे भारत में काली मिट्टी फैली है। ठीक है, काली मिट्टी की जब बात करते हैं तो वो यही मालवा पठार की ही बात चलती है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण पठार है ये। एंड नेक्स्ट हमारा प्राकृतिक संरचना के आधार पर भारत में 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? उत्तर का पर्वतीय भाग, उत्तर का विशाल भाग, थार मरुस्थल, दक्षिण का पठार और तटीय मैदान और द्वीप समूह। ठीक है, यहाँ की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं उत्तर का पर्वतीय पठार की बात कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसे हिमालय पर्वत भी कहा जाता है। जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक का एक विस्तार है, इसका एक स्कोप है पूरा। ठीक है, उत्तरी पर्वत पठार में क्या है? इसे हिमालय का पर्वत भी कहा जाता है। ये जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश का एक विस्तार है। नेक्स्ट है हमारा उत्तर का विशाल मैदान। कौन कौन से? देखिए 2 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है इसके। इसका निर्माण जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। पंजाब से असम तक इसका विस्तार हुआ है। कहाँ से? पंजाब से असम तक इसका विस्तार हुआ है। ठीक है, यहाँ पे और इसको नेक्स्ट है हमारा थार का मरुस्थल। ठीक है, थार का मरुस्थल की बात चल रही है। यहाँ पे भी थार जब बात आती है राजस्थान की बात चलती है, तो राजस्थान में स्थित है ये। ठीक है, एकमात्र साधन यहाँ ऊँट है। ये आपको अच्छे पता है भाई, ऊँट राजस्थान की बात चलती है तो ऊँट तो यहाँ पे होंगे। जगह जगह रेत के टीले मिलते हैं भाई। जहाँ जब रेत ही रेत है वहाँ पे तो टीले तो मिलेंगे ही, जिन्हें बालू का स्तूप हैंडलून कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जिन्हें बालू का स्तूप हैंडलून कहते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए मेन जो पॉइंट होते हैं वो इन्हीं से लिए जाते हैं, जो आपको हम अलग से नोटिस करके दिखा रहे हैं। एंड नेक्स्ट है दक्षिण का पठारी भाग। ठीक है, दक्षिण का पठारी भाग क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है बुलंदखंड पठार, बघेलखंड पठार, छोटा नागपुर पठार आदि इसी के भाग हैं। ठीक है, जो बुलंदखंड पठार है, बघेलखंड पठार है, छोटा नागपुर पठार है, वो किसका है? वो दक्षिण भाग का ही पठार बात चल रही है। और तटीय मैदान व द्वीप के समूह की बात चलें तो ये दक्षिण के पठारी भाग के पूर्व और पश्चिम में संकरे तटीय मैदान है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको पॉइंट को। ठीक है, ये दक्षिण के पठारी भाग में पूर्व और पश्चिम के संकरे तटीय मैदान है। देखिए कुछ स्टेप से पठार भी होते हैं हमारे, हमने आपको यहाँ समझाने का प्रयास किया है। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। ऐसी शॉर्ट वीडियो पॉइंट टू पॉइंट आपके लिए हम लेके आएंगे बहुत सारे टॉपिक्स सिर्फ, ताकि आपको जल्दी से रिवीजन हो जाए। क्योंकि अब बहुत जल्दी सब कुछ कोरोना आपदा ख़त्म होने वाली है, तो आपके कंटिन्यू जो आपको एग्ज़ाम जो पोस्टपोन हुए थे अब वो बैक टू बैक सभी परीक्षाएँ होंगी। जय हिंद, नमस्कार।